आज मऊ में राजनीतिक माहौल कुछ ज्यादा ही उथल पुथल से भरपूर रहा है और एक और जहां पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रामकिशोर शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहकर सनसनी फैला दी है कि उन्हें तो भाजपा और संघ के लोगों ने ही भाजपा को जिताने के लिए कांग्रेस में शामिल करवाया था, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाया गया था। वहीं जनता कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अमित वर्मा ने भी चैनल से बातचीत में स्वीकार किया है कि रामकिशोर शुक्ला ने भाजपा को जिताने के लिए कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, क्योंकि जनता कांग्रेस पार्टी द्वारा बिना शर्त समर्थन की बात को भी कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया था। इससे स्पष्ट यह होता है कि कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर भाजपा को विधानसभा चुनाव में वॉकओवर दिया है। अमित जी, जनता कांग्रेस के उम्मीदवार पूरे भारतवर्ष में अपने अपने उम्मीद उतार रही है। धार मऊ लोकसभा से आपके उम्मीदवार कौन है और उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? धार मऊ लोकसभा से अब की बार हमारी उम्मीदवार हैं युवा नेत्री टीना नीनामा जी। ये धार की रहने वाली हैं, समाज सेवा कार्यों में संलग्न रहती हैं। उन्हें पार्टी ने अब की बार टिकट दिया है। पार्टी आप इतने सक्रिय रहे हैं, अब राष्ट्रीय महासचिव हैं, मऊ से बिलीव करते हैं। मऊ विधानसभा में अभी पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव से लेकर अभी खूब उथलपुथ चल रही है। कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहा है और कांग्रेस प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता रामकिशोर शुक्ला जो कि 2023 में विधानसभा चुनाव लड़े, जिनकी जमानत जब्त हो गई, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, आप 2023 की विगत विधानसभा चुनाव की महू की अगर प्रत्याशी सूची देखेंगे तो उसमें यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह बीजेपी ही नजर आएगी। ऊपर से लेकर नीचे तक लगभग सारे प्रत्याशी हमारे प्रत्याशी को छोड़कर या तो पहले बीजेपी में रह चुके हैं या बीजेपी में चले गए। तो कुल मिलाकर ये जनता के साथ एक खिलवाड़ था, जो आज एक तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे महू के एक वरिष्ठ नेता ने बताया भी है। हालांकि संशय है वो उसमें क्या सच है क्या झूठ है, अब ये तो वही जाने। ये काफी हास्यास्पद बातें भी उसको लेकर निकल के आ रही हैं। अमित जी उस समय आप भी कांग्रेस में थे और रामकिशोर शुक्ला भी कांग्रेस में थे जी। और फिर उनने भाजपा का दामन थाम लिया और भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़ा। शुक्ला जी काफी अच्छे नेता है और कद्दावर नेता है, लेकिन पिछला 2018 का जो 2023 का जो उन्होंने चुनाव लड़ा है वो चुनाव की तरह नहीं लड़ा, मजाक करा था उन्होंने। महू की जनता के साथ एक मजाक था, कांग्रेस पार्टी के साथ एक मजाक था जो उन्होंने करा, जिसके लिए मैंने यहाँ के उनके प्रभारी राजू खेड़ी जी, सुंदर पटेल जी, यदुनंदन पाटीदार जी, है ना, इवन पवन तिवारी जी, जितने भी उनके साथी लोग रहे हैं सभी को लगभग मेरे फोन गए थे और सभी को मैंने बोला था कि भाई ये कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारेगी, हम निःशुल्क सहयोग बिना किसी उसके सहयोग देने को तैयार है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हमारा सहयोग नहीं लिया, किसी और का भी सहयोग नहीं लिया, तो उससे स्पष्ट हो गया था कि ये वॉकओवर देने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। तो क्या उनने भाजपा को जिताने के लिए कांग्रेस का दामन थामा? देखिए, भाजपा का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को हराने के लिए ये चुनाव लड़ा था रामकिशोर शुक्ला जी ने। ये तो मैं अपने निजी तौर पे भी कह सकता हूँ, ये बात तो सत्य है। और कांग्रेस बात दोनों पार्टियों की, तो दोनों पार्टियों का चाल चरित्र चेहरा आज जनता के सामने आ गया है। दोनों पार्टियों ने महू के लिए क्या करा है और महू की जनता के साथ किस तरह का मजाक हुआ है, ये आज जनता देख रही है। पूरी मऊ विधानसभा और मऊ शहर जी आज भी मऊ शहर के लिए नगर पालिका बनाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन इसके लिए ना तो भाजपा ने कभी कोई कार्य किया, न कांग्रेस ने किया कार्य किया। आपके द्वारा पिछले कई वर्षों से 7 बार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को पोस्ट कार्ड द्वारा, अन्य मुद्दों के द्वारा नगर पालिका के लिए आंदोलन चलाया है। क्या अब आगामी लोकसभा चुनाव में भी आपको ये मऊ विधानसभा में? हमारा मुद्दा जब तक महू नगर पालिका घोषित ना होता, जब तक हम तो सिंगल एक ही मुद्दे के ऊपर महू की जनता के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अभी भी हमारा यही कहना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, उसे बिना रोक टोक, बिना किसी दूषित राजनीति के महू के लिए भी जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाए और महू को भी जल्दी से जल्दी नगर पालिका बनाया जाए।
जो लोग जीत कर गए हैं आज विधानसभा में और संभवतः जो लोकसभा में जाने वाले हैं, उन्हें इस चीज में प्राथमिकता करनी चाहिए। मऊ की जनता के साथ उनके नमक का हक अदा करना चाहिए। आप लोग सब, मैं अमित वर्मा, जनता कांग्रेस पार्टी मऊ।